बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण पाठ में समास के ऊपर विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के हैं और तथा उनके जो भेद हैं उनके ऊपर देखेंगे, और साथ साथ परीक्षा में ख़ास तौर पर जो CBSE हो या जो हमारे सेवा बोर्ड हो वहाँ किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके ऊपर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि समास क्या है तथा समास किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ परिभाषा दिए गए हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर, यहाँ देखो राजा और पुत्र, यहाँ दो शब्द हैं, दोनों शब्द मिलकर यहाँ एक नवीन नए शब्द बन गए, वो है राजपुत्र। तो पहले ही बताया है कि समास का अर्थ है संक्षिप्तकरण। यानी संक्षिप्तकरण जो है, यानी ये एक वाक्य है राजा का पुत्र, ये एक वाक्य है, उसको हम लोगों ने संक्षिप्त कर दिया, एक शब्द में हम लोगों ने लिख दिया। तो असल में यही है समास। तो उसके बाद जैसे कि ये देखना जरूरी है कि यहाँ दो पद हैं। पद का मतलब शब्द है। देखो राजा और पुत्र, यहाँ दो शब्द हैं और जो पहला शब्द है उसको पहला पद कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ ये दूसरा पद है, और ये एक नवीन एवं सार्थक शब्द बन गए दोनों पद मिलाकर। तो इसके बाद देखो यहाँ जैसे कि पहले बताया कि जैसे कि ये पहला पद है, यानी जिसको पहला पद को पूर्व पद भी कहा जाता है, और ये दूसरा पद है यानी उत्तर पद। ओके, तो राजा पहला पद है, पुत्र उत्तर पद है। तो इसको कहते हैं राजा का पुत्र, इसको कहते हैं समास विग्रह। ओके, तो राजा का पुत्र ये है समास विग्रह। पूरे के पूरी जो वाक्य हैं राजा का पुत्र, ये एक समास विग्रह। और उसके बाद जो हम लोगों ने इसको जैसे संक्षिप्त कर दिया, राजपुत्र कर दिया, तो इसको कहते हैं समस्त पद। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, समस्त पद लिखो। ओके, तो समस्त पद लिखो। यहाँ जो समास विग्रह के कोई भी एक जैसे कि वाक्य देंगे, जैसे गिरी को धारण करने वाला जो गिरधर कहते हैं, तो समस्त पद है गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। तो इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं। और समास विग्रह करो, इस तरह से कोई भी समस्त पद देंगे। देखो देशभक्ति समस्त पद देंगे, और उसके बाद उस समस्त पद को समास विग्रह करने के लिए देंगे। जैसे कि देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होंगे? देश के लिए भक्ति। हो गए। तो ये है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम समास के अलग अलग भेदों के बारे में। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये सब प्रकार के समास है। किसी किसी व्याकरण में आप लोगों को 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग ये सब प्रकार के भेद को लेकर अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपके लिए आसान होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ भी ये 6 प्रकार के भेदों को और ये मैंने दिखाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले है अव्ययभाव समास। तो देखते हैं अव्ययभाव समास क्या है। तो इस समास में पहला पद यानी जो हम लोग को मिला था पूर्व पद है, वो प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। ओके, तो देखो यहाँ पहला पद जैसे कि पूर्व पद जो है वो जैसे कि प्रधान होता है, और उसके बाद वो अव्यय होना जरूरी है। अव्यय का मतलब है कभी न बदलने वाला शब्द। हिंदी में कुछ इस तरह के शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं है, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अंग्रेजी में भी है। देखो अंग्रेजी में मैंने तुम लोग को ताकि आसानी हो इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि एंड कभी एंड्स नहीं होते, लेकिन बॉय जो है बॉयस हो जाते हैं, वो नंबर के हिसाब से। हो गया, ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है, लेकिन एंड एंड्स कभी नहीं होते। तो इन शब्दों को जो कभी नहीं बदलते, हिंदी में भी इस तरह के शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। देखो लड़का लड़के, ये जैसे कि
जो तांबर के हिसाब से ये बदल गए, लड़का एक वचन के लिए और ये जैसे लड़के बहुवचन के लिए। लेकिन यहाँ देखो प्रति, हर, अनुसार ये कभी बदलते नहीं है, किसी हालत में बदलते नहीं है, चाहे वो लिंग के हिसाब से हो या वचन के हिसाब से हो, तो कभी ये शब्द बदलते नहीं है। तो इन शब्दों को ही कहा जाता है अव्यय। एक कुछ उदाहरण देखो। ये जो अव्यय समास है, इन अव्यय समास को थोड़ा समझने में कठिनाई होते हैं, इसीलिए कठिनाई होते हैं क्योंकि ये जो अव्यय होते हैं, ये अव्यय चाहे वो समस्त पद में हो या समास विग्रह हो, दोनों में अलग अलग रूप में होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ देखो आ जन्म, यहाँ देखो आ हो गए जन्म, यानी जन्म से लेकर हो गए, ये लेकर ये कभी नहीं बदलते हैं, अनुसार कभी नहीं बदलते हैं। तो आ जन्म यानी जन्म से लेकर हो गए। यथास्थान तो स्थान के अनुसार। आमरण मृत्यु तक। अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ। निर्भय बिना भय के। निर्विवाद बिना विवाद के। निर्विकार बिना विकार के। प्रतिपल हर पल। अनुकूल मन के अनुसार। अनुरूप रूप के अनुसार। यथा समय समय के अनुसार। यथाक्रम क्रम के अनुसार। यथा शीघ्र शीघ्रता से। अकारण बिना कारण के। तो यहाँ देखो, यहाँ अव्यय है, अव्यय के जो रूप है वो बदल गए। यहाँ जिस प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ आ व्यवहार किया लेकिन यहाँ लेकर हो गए। तो इस तरह से जैसे कि जो अव्यय हैं दोनों में अलग अलग रूप में रहते हैं। तो इसलिए ये जो अव्यय समास है, इस अव्यय समास के ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है आप लोगों को उसको देखने होंगे, उसको समझने होंगे, तभी इसको आसानी से कर पाएंगे। तो अब फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि ये जो समास है, समास में असल में समास ये है कि ये जो शब्द होते हैं शब्द के अर्थ को लिखो, वही है समास असल में। तो ये जो अव्यय समास है सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरे जो समास है वो तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद, जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखो 6 भेद: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये क्या है? कारक है। और यहाँ देखो, यहाँ दर्शाए गए हैं सभी कारकों की एक एक विभक्ति है। यहाँ देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ के जो विभक्ति है, विभक्ति के व्यवहार के अनुसार ही यहाँ तत्पुरुष समास को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो देखो, सबसे पहले इन भागों के ऊपर सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ कर्ता ने, कर्ता के जो विभक्ति है वो नहीं है, और यहाँ कोई भी प्रकार के यहाँ समास विग्रह होते नहीं है। कर्ता कारक के या नी विभक्ति प्रयोग करके कोई भी समास विग्रह या समस्त पद नहीं होते हैं, तो इसलिए ये व्यवहार नहीं होते। उसके बाद है कर्म। हम लोग जानते हैं कर्म कारक के विभक्ति को है। तो जब को व्यवहार होता है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे कि जो विग्रह में दर्शाए गए हैं को जैसे कि को व्यवहार किया है, अगर को का व्यवहार होते हैं तो उसको हमें ये समझना चाहिए वो कर्म कारक यानी कर्म तत्पुरुष है। तो यहाँ जैसे कि यह है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लुप्त हो जाता है। तो देखो, यहाँ समस्त पद में जो को है वो लुप्त हो गए। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग को प्राप्त है, यहाँ को विभक्ति लुप्त हो गए। कष्टापत्र, कष्ट को आपत्र हो गए, यानी प्राप्त है। और आशासित, आशा को अतीत। गृहागत, गृह को आगत। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। सिरिमार, सिरियों को मारने वाला। तो आइए हम देखते हैं करण तत्पुरुष क्या है। करण तत्पुरुष के जो विभक्ति है हम जानते हैं कि से या द्वारा, यानी से के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, से के द्वारा जो है उस विभक्ति का लुप्त हो जाते हैं, तो वही होते हैं करण तत्पुरुष। ओके, तो यहाँ जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए,
सूर रसित यानी सूर द्वारा रसित। यहाँ देखो सूर द्वारा रसित यानी के द्वारा, यानी से के द्वारा। तो यहाँ द्वारा जो यहाँ व्यवहार हो गए, यहाँ देखो ये द्वारा व्यवहार हो गए। उसी तरह से तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित हो गए, या कृत भी लिख सकते हैं, तुलसी द्वारा कृत। ओके, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पर्णकुति, पत्तों से, यहाँ देखो से का व्यवहार हो गए, बनी कुति। तो रोगातुर, रोग से आतुर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्मवीर, कर्म से वीर। तो रक्त रंजित, रक्त से रंजित। हाँ, जलाभिषेक, जल से अभिषेक। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। गुण युक्त, गुणों से युक्त। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे कि जो से है के द्वारा ये जो विभक्ति है, यहाँ जब हम लोग समस्त पद में लिखे तो ये जो विभक्ति है ये लुप्त हो गए, तो इसी को कहते हैं करण तत्पुरुष। तो उसके बाद देखिए आप लोग, करण तत्पुरुष के बाद जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष जो है उसकी विभक्ति हम जानते हैं के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए वो लुप्त हो जाती है, तो उसी को कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ देखिए, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ देखो के लिए, यहाँ के लिए व्यवहार हो गए। इसी तरह से रसोई घर, रसोई के लिए घर। रोगाग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ जो है, यहाँ के लिए यहाँ व्यवहार हुआ है। और जो समस्त पद हैं उसको समस्त पद लिखते समय यहाँ वो जो विभक्ति है के लिए वहाँ लुप्त हो गए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब हम जानते हैं गृह, घर, यानी विद्या के लिए घर है वो। तो राह खर्च, राह के लिए खर्च। भिक्षातन, भिक्षा के लिए ब्राह्मण। देवालय, देव के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। तो ये जो है इसी को कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान की विभक्ति के लिए है, उसका लुप्त हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद देखिए अपादान तत्पुरुष क्या है। अपादान, क्योंकि उसकी जो विभक्ति है हम जानते हैं अपादान से, तो से का लुप्त हो जाते हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। बन रहित, बन से रहित। अन्नहीन, अन्नहीन, अन्न से हीन। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाल, देश से निकाल। जलहीन, जल से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। स्वाद रहित, स्वाद से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो यहाँ भी से जो विभक्ति है, से विभक्ति लुप्त हो गए। यहाँ जैसे कि जो हम लोग समस्त पद लिखते हैं तो समस्त पद लिखते समय से विभक्ति का लुप्त हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपादान तत्पुरुष। क्योंकि अपादान कारक के जो विभक्ति है वो से है, इसीलिए इसको कहते हैं अपादान तत्पुरुष। आइए अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष के बारे में। संबंध तत्पुरुष की जो विभक्ति है का के की है, तो इसी तरह से यहाँ देखिए आप लोग, संबंध तत्पुरुष के का की के हैं। तो जहाँ का के की के जो लुप्त हो जाते हैं उसी को संबंध तत्पुरुष कहा जाता है, क्योंकि संबंध कारक की विभक्ति ये है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, जलयान, जल का यान। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। सेनापति, सेना का पति। कन्यादान, कन्या का दान। गंगा जल, गंगा का जल। गोपाल, गो का पालक। गृहस्वामी, गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार। तो ये है जैसे कि यहाँ जो विभक्ति है वो लुप्त हो जाते हैं समस्त पद में, तो इसी को कहते हैं संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध कारक की विभक्ति का की के हैं। तो उसके बाद देखिए आप लोग अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण जो तत्पुरुष हैं, यानी अधिकरण जो कारक हैं उनकी विभक्ति में पर है, तो इसीलिए इसमें जैसे कि में और पर इसका
लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, रणधीर, रन में धीर, क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो कवि श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ है, कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर यानी खुद पर निर्भर, योधिस्थिर, युद्ध में स्थिर। तो ये है अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ जो में और पर उसका व्यवहार होते हैं जब विग्रह करते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ जो समस्त पद हैं, समस्त पद में उसका लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए, अभी तक तो हम लोग के हो गए जैसे कि अधिकरण तत्पुरुष यानी तत्पुरुष के सभी भागों के ऊपर हो गए। तो ये जो तत्पुरुष समास है, अभी जैसे कि हम लोग को मिल गया कि तत्पुरुष समास में खास तौर पर यहाँ जो कारक हैं, कारक की जो विभक्ति हैं, विभक्तियों के अनुसार ही उनके व्यवहार होते हैं और उसी के अनुसार उसका नामकरण भी है। तो यहाँ एक बात को आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि करण कारक और अपादन कारक, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए शायद में देखिए, करण कारक के विभक्ति से हैं और अपादन कारक के भी विभक्ति से हैं, दोनों के से हैं, लेकिन दोनों को हम लोग जैसे कि पहचानेंगे कैसे? तो देखो, जैसे करण कारक के जो विभक्ति से के व्यवहार किसके लिए होते हैं? द्वारा यानी सहायता के लिए हो गए, सहायता के लिए यानी सहायता लेने के लिए ये जो करण कारक के से का व्यवहार होते हैं। कोई भी शब्द में अगर से का यानी सहायता लेने के अर्थ में से का व्यवहार हुआ तो इसका मतलब वो करण कारक हो गए। देखिए उदाहरण के तौर पर सूर रसित यानी सूर द्वारा रसित, किसके द्वारा रसित? सूर द्वारा। और तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। उसी तरह से का व्यवहार देखो, शोक ग्रस्त है, शोक से ग्रस्त है यानी शोक उसमें है, उस किसी को व्यक्ति को अगर दुख है तो दुख उनके अंदर है। यहाँ देखिए अंदर रहना। तो पर्णकुति, पर्ण से बनी कुति यानी जैसे कि वो जो कुतिया है, घर है, उसको किससे बनाए गए हैं? पत्तों से। तो यहाँ सहायता लेने के अर्थ में जैसे कि करण कारक के से का व्यवहार होते हैं। लेकिन जो अपादन कारक है, वो अपादन कारक जो से का व्यवहार होते हैं वो अलग होने के अर्थ के लिए व्यवहार होते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग, जन्मांध, जन्म से अंधा यानी देखने की यानी दृष्टि शक्ति जो है उनको जन्म से नहीं है, उससे वो वंचित है यानी अलग हो गए। हो गए। देश निकल, देश से अलग कर देना, देश से निकल, यहाँ अलग होने के अर्थ के लिए व्यवहार हुआ है। वन रहित, वन से रहित। उसी तरह से कर्महीन, उसका कोई काम नहीं है, उससे वंचित है कर्म से, तो इसलिए जैसे कि कर्म से हीन। तो यहाँ जो से विभक्ति व्यवहार होते हैं वो अलग होने के अर्थ के लिए व्यवहार हुआ, लेकिन जो करण कारक हैं उनकी जो विभक्ति है से, वो किसी की सहायता लेने के अर्थ के लिए व्यवहार हुआ। तो इसीलिए इन दोनों में यही अंतर है, इनको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ओके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विगु समास के जो समास की जो भाग है, तीसरी जो भाग है वो द्विगु समास है। द्विगु समास जैसे कि वो आसान है, इतनी कठिन नहीं है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, केवल इसको ही याद रखना चाहिए। इसमें जो पहला पद है वो संख्या का होता है, कोई भी नंबर का के लिए जैसे शब्द व्यवहार होते हैं। जैसे कि देखो आप लोग देखिए यहाँ नवरात्रि, नव का मतलब हम जानते हैं 9। ओके, 9 यानी नवरात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सप्त का मतलब 7। यहाँ देखिए त्रिनेत्र 3, अष्टधातु 8, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह 3। देखो यहाँ जो पहले जितनी भी शब्द हैं, पहले जितने भी पद हैं वो सारे के सारे संख्यावाचक है। तो द्विगु समास उसी को कहते हैं जब संख्यावाचक, जैसे पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो उसी को कहा जाता है द्विगु समास। तो आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि अंतिम जो देखिए त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, वो संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक है तो वो हो गए द्विगु समास। उसके बाद आप लोग देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी इतनी कठिन नहीं है, वो आसान है। यहाँ देखिए आप लोग, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ जो 2 पद व्यवहार होते हैं उसका ये दोनों के दोनों पद प्रधान होता है और बीच में और या का बुध होता है। तो जैसे द्वंद्व समास में युजकशीन, जैसे कि ये युजकशीन और या का बुध होता है। ओके। तो यहाँ देखिए यह जैसे समस्त पद है, ये पूरी के पूरी समस्त अन्न, जल, नदी, नदी नाले, धन दौलत, मारपीट, ओके, आग पानी, गुण दोष, ये सभी के सभी क्या है?
जैसे कि समस्त पद है और इसमें जैसे कि ये योजक चिन्ह का यहाँ व्यवहार किया गया है। और उसके बाद जैसे कि जब इसको हम लोग विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय क्या, जैसे और या इन दोनों में किसी एक का व्यवहार होता है, खास तौर पर और ज़्यादा व्यवहार होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अन्न और जल, नदी और नाले, धन और दौलत, आग और पानी, गुण दोष, गुण और दोष हो गए। तो यहाँ जैसे कि और जो जैसे कि शब्द हैं वो लुप्त हो गए। तो ये क्या है, ये इनमें दोनों के दोनों पद द्वंद्व समास के है। आइए देखते हैं हम कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास क्या है, यहाँ देखो परिभाषा किस प्रकार से दिए गए हैं। समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ क्या होते हैं कि विशेषण और विशेष्य ये दो जैसे कि शब्द होते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो समास है वहाँ दो पद खास तौर पर होते हैं। तो वहाँ एक पद अगर संज्ञा के हों और एक विशेषण के हों तो उसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो उपमान उपमेय को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए, उपमान का मतलब क्या है, विशेषण, और उपमान और उपमेय ये दोनों शब्द आप लोगों को अलंकार पढ़ते समय भी वहाँ भी मिलेंगे। अलंकार में उपमान का अर्थ आप लोग को अच्छी तरह समझ लीजिए। उपमान का अर्थ है विशेषण, यानी जिसके साथ तुलना किया जाए, और उपमेय का अर्थ है जिसके बारे में बोला जाए। तो हम लोग को मालूम हो गया कि कर्मधारय समास में एक जैसे कि विशेषण होते हैं और एक संज्ञा होते हैं। तो जैसे कि जो पहला जो उदाहरण है वहाँ देखिए, नीलकमल, नीला कमल, हम लोग जानते हैं नीला सभी जो रंग हैं वो विशेषण होते हैं। उसी प्रकार से श्याम सुंदर जो है, श्याम सुंदर भी एक विशेषण है। श्याम रंग है, विशेषण है। महान, महान, ये सभी के सभी विशेषण है। लेकिन कभी कभी उपमान उपमेय के रूप में भी होते हैं। तो ये उपमान उपमेय अभी मैंने बोला था, जैसे कि उपमान का अर्थ है जिसके साथ तुलना किया जाए। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, मृग नयने, मृग के समान नयन, यानी किसके बारे में बोला गया है। उपमेय का मतलब जिसके बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है, नयन यानी आँख के बारे में बोला गया है। तो वो आँख कैसे हैं, वो आँख कैसे हैं, मृग के जैसे, यानी जो हिरन हैं उनके आँखों जैसी हैं, यानी बहुत ही सुंदर हैं। हम जानते हैं सुंदर जो है वो विशेषण है, और यहाँ जो मृग है, मृग को खास तौर पर जैसे कि एक विशेषण के रूप में व्यवहार किया गया है। आँखों के बारे में बताया गया है, आँखें बहुत सुंदर है, सुंदर के बदले हम लोग ने लिखा मृग है। उसी तरह से विद्या रत्न, विद्या को जैसे कि रत्न के, यानी जैसे कि रत्न के साथ तुलना किया। उसी तरह से चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख हो गए। उसके बाद शरण कमल, दोनों संज्ञा शब्द हैं। शरण और कमल यानी जो पैर हैं, भगवान की जो पैर हैं, जो शरण है वो कमल जैसे बहुत ही पवित्र हैं, सुंदर हैं। और तो कमल यानी जैसे वो फूल के बारे में नहीं लिखा या नहीं बोला गया, जैसे कमल का मतलब बहुत ही पवित्र यानी सुंदर है। उसी तरह से क्रोध रूपी अग्नि, नील है जो कंध है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि होता है। बहुब्रीहि का मतलब क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। जैसे कि सतुरानन, उसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो आप लोगों को ये जो नाम है, यानी जैसे कि बहुब्रीहि समास में अगर परिवर्तन अगर विग्रह करना हो तो ये जो नाम है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु कमल, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, तो ये शब्द भी लिखना ज़रूरी है। केवल अगर आप लोग विग्रह करेंगे तो नहीं होंगे, उसी के साथ साथ किसके बारे में बोला गया है उसको भी लिखना ज़रूरी है। तो वो है बहुब्रीहि समास। यहाँ देखिए सतुरानंद, सार है आनंद जिसके, तो इसके ज़रिए हम लोगों को किसके तीसरे पद की ओर संकेत, यानी किसके बारे में हम लोगों को मिला, ब्रह्मा के बारे में। शक्र पानी, शक्र है पानी में जिसके, पानी यानी हाथ में जिसके है, कौन है, विष्णु है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु है। पंकज, पंख में जो पैदा होता हो, अर्थात कमल। उसी तरह से वीणा पानी, वीणा है
कर यानी हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती, लंबोदर लंबा है, उद जिसका अर्थात गणेश, और उसी तरह से गिरधर गिरी को धारण करने वाला जो है कृष्ण है। तो ये है जैसे कि बहुब्री समास। तो बहुब्री समास के बारे में क्या मिला, जिसके बारे में बोला जाए उसके अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ हम लोग को मिल जाता है, तो यही है बहुब्री समास। उसी तरह से यहाँ बहुब्री समास के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पीताम्बर, निशाचर, मृत्युंजय, घनश्याम, दशानन, नीलांबर, त्रिलोचन। हो गए। तो ये सभी के सभी बहुब्री समास के उदाहरण हैं, और इसको जब विग्रह करते हैं उसके अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ हम लोग को मिल गए हैं। तो ये है बहुब्री समास के उदाहरण। तो अब तक जैसे कि आप सभी लोगों ने समझ गए होंगे सभी समासों के बारे में, जो जितने भी समास हैं। तो जो आप लोगों के जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह से देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो समास साधित करो और समास का नाम लिखो। उसी तरह से देखिए, नाक और कान, शूल है पानी में जिसके, चार राहों का समाहार, रसोई के लिए घर। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ दिए गए हैं समास, यानी जो समास विग्रह करके दिए गए हैं, तो उसको समस्त पद को लिखने होंगे, और उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करने होंगे, यहाँ देखिए, जैसे कि दो समास साधित करो और समास का नाम लिखो। जैसे कि नाक और कान, नाक और कान अगर लिखेंगे तो नाक कान ऐसे लिखेंगे हम लोग, जैसे कि समास समस्त पद लिखेंगे, और उसी के साथ साथ ये कौन से समास में अंतर्गत हैं वो भी लिखना जरूरी है। और ये क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है, यानी द्वंद्व समास में आते हैं, तो आप लोगों को द्वंद्व समास भी लिखने होंगे। शूल है पानी में जिसके, यानी क्या है, शूल पानी, यानी जिसे त्रिशूल, यानी जिसके, किसके हैं, शिव के। तो ये बहुब्री समास के उदाहरण हो गए। चार राहों का समाहार, चौराहा, तो ये है जैसे कि द्विगु समास के उदाहरण। तो द्विगु समास आप लोगों को लिखने होंगे। रसोई के लिए, ये के लिए या विभक्ति यूज़ किया गया है, व्यवहार किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ये 2018 में जैसे कि हमारे जो आसाम के जो SSLC जो बोर्ड हैं, वहाँ इस तरह से प्रश्न आए थे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को ऐसे भी कुछ प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के समास विग्रह करो और समास का नाम लिखो। समास विग्रह करना होगा, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, वो यानी कौन, शिव। हो गए। तो यह है जैसे कि, और उसी के साथ साथ इसको आप लिखने होंगे, जैसे कि समास का नाम लिखना है। ये क्या है, नीलकंठ जो है वो बहुब्री समास के उदाहरण है। उसी तरह से देश विदेश, चतुर्वेद, तो ये सभी के इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, विग्रह करने के लिए आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब आप सभी लोग जैसे कि समास के बारे में समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अपनी जैसे कि जो परीक्षाएं हैं, जो SSLC एग्ज़ाम हो या जैसे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उसके लिए अच्छी तरह से इसको तैयारी कर लें।